नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी लड़ाई तल्ख होती जा रही है और अब विपक्ष गठबंधन ने जो इल्जाम लगाया है उसकी छींटें चुनाव आयोग तक जा रही हैं। महाविकास अघाड़ी का आरोप है कि सत्ताधारी गठबंधन ने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए विपक्षी दलों को वोट देने वाले लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटवा दिया है। महाविकास अघाड़ी का आरोप है कि महायुति सरकार ने एक नहीं बल्कि हर विधानसभा से 2500 से 10,000 वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से हटाया है। इसके लिए विपक्ष ने सीधे तौर पर महायुति सरकार की प्रमुख घटक दल यानी बीजेपी पर निशाना साधा। दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि बीजेपी हारे हुए लोगों का खेल खेल रही है। उसे एहसास हो गया है कि वो हार रही है और इसीलिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फॉर्म नंबर 7 को ऑनलाइन स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि विपक्षी मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। बता दें कि चुनाव के दौरान फॉर्म नंबर 7 का इस्तेमाल आपत्तियां दर्ज करके मौजूदा मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा कि एमवीए प्रतिनिधि मंडल महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात करेगा और मांग करेगा कि ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से नाम हटाने की प्रक्रिया बंद की जाए। नाना पटोले ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त मुंबई आए थे और कहा था कि मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र में अभी जो हो रहा है वो चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि हम राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी से मिलकर मांग कर रहे हैं कि इसे रोका जाना चाहिए। एनसीपी एसपी नेता और विधायक जितेंद्र आव्हाड ने पूछा कि चुनाव आयोग ने रश्मि शुक्ला को अभी तक पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी के पद से क्यों नहीं हटाया। आव्हाड ने कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने डीजीपी को हटा दिया था, लेकिन वो उस डीजीपी को हटाने के लिए कार्रवाई नहीं कर रहा है जिस पर फोन टैपिंग का आरोप है। बता दें चुनाव आयोग पर शुरू से ही आरोप लग रहे हैं कि वो अफसरों का ट्रांसफर नहीं कर रहा है, अपना खेल खेल रहा है, जिससे चुनाव में पूरा खेल हो सकता है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा हो गया। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसकी घोषणा की। हिमंता बिस्वा शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि झारखंड में एनडीए के प्रमुख घटक दलों में ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू, जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास शामिल है। उन्होंने कहा कि सीट की चर्चा चल रही है और आगे भी चलेगी। फिलहाल आजसू 10 सीटों पर लड़ेगी, जेडीयू 2 सीटों पर लड़ेगी, वहीं लोक जनशक्ति पार्टी 17 से लड़ेगी। इसके अलावा बीजेपी बाकी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि 1 से 2 सीटें और किसी दल के लिए छोड़ी जाएं, लेकिन इस पर आगे विचार होगा। झारखंड में 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को मतदान होगा। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। राज्य में कुल 81 विधानसभा सीटें हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आप नेता सत्येंद्र जैन को जमानत मिल गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी। कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है और कहा कि वो देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन ने करीब 18 महीने तक जेल में बंद रहकर सजा काटी है। दिल्ली की अदालत ने पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को मुकदमे में देरी और लंबे समय तक जेल में रहने का हवाला देते हुए जमानत दी। प्रधानमंत्री मोदी 22 और 23 अक्टूबर को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के न्योते पर सोल में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बारे में प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में कजान में आयोजित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के दोषी और डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ बेअदबी से जुड़े मामले में सुनवाई का रास्ता साफ कर दिया। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 2015 के गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी से जुड़े मामले में राम रहीम के खिलाफ सुनवाई पर रोक लगाई थी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गवाई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से ट्रायल पर लगाई रोक को चुनौती देने वाली पंजाब सरकार की याचिका पर फैसला सुना दिया। बता दें साल 2021 में राम रहीम ने हाई कोर्ट में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी से जुड़े 3 अलग अलग मामलों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग के लिए अर्जी दी थी। ये मामले जून से अक्टूबर 2015 के बीच के थे, जिनमें पंजाब सरकार की गठित SIT ने राम रहीम को अभियुक्त बनाया था। बता दें राम रहीम हरियाणा चुनाव के दौरान चर्चा में रहा था। उसे वोटिंग से पहले पैरोल दे दी गई थी, जिसके बाद उसने अपने लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। राम रहीम को चुनाव के लिए बेल दी जाती रही है, जिसके बाद लोग ये भी कह रहे हैं कि एक देश एक चुनाव से ये फायदा होगा कि राम रहीम को केवल एक बार ही बेल मिलेगी, नहीं तो वो जेल में कम बेल में अधिक रहता है। इजराइल ने दावा किया है कि 7 अक्टूबर 2023 के हमले को अंजाम देने वाले हमास नेता याह्या सिनवार को उसने मार दिया है।
इजराइल की सेना ने इस हमले के बाद ही गायब हो चुके सिनवार की तलाश शुरू कर दी थी। कहा जा रहा था कि 61 साल के सिनवार इस दौरान अपना ज्यादातर समय गजा पट्टी में बनी सुरंगों में बिताया करते थे। सिनवार के साथ उनके अंगरक्षक होते थे। साथ ही वो इजराइल पर हमले के दौरान हमास की ओर से बंधक बनाए गए नागरिकों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में बड़ा मोड़ आ गया है। इजराइल ने बीते साल 7 अक्टूबर को हुए आतंकी हमले का बदला ले लिया है। इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के बाद अब हमास नेता याह्या सिनवार को ढेर कर दिया है, जिसके बाद हिजबुल्लाह भड़क गया है। हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया है कि वो इजराइल के खिलाफ अपने युद्ध में एक नए और उग्र चरण की ओर बढ़ रहा है। हिजबुल्लाह ने कहा कि याह्या सिनवार की मौत के बाद प्रतिरोध की भावना और मजबूत होगी। ऐसे में पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। हिजबुल्लाह के बाद ईरान ने भी इजराइल को चेतावनी दी है। संयुक्त राष्ट्र में ईरानी मिशन ने चेतावनी दी है कि हमास नेता याह्या सिनवार की हत्या इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनी आबादी की प्रतिरोध की भावना को मजबूत करने का काम करेगी। मिशन ने कहा कि सिनवार युवाओं और बच्चों के लिए एक आदर्श बन जाएगा जो फिलिस्तीन की आजादी के लिए उनके रास्ते पर चलेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने गजा के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर हमास अपनी हथियार डालने और बंधकों को वापस करने के लिए सहमत हो जाए तो युद्ध कल समाप्त हो जाएगा। नेतन्याहू ने एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि याह्या सिनवार मर चुका है। वो राफा में इजरायली सेना के बहादुर सैनिकों द्वारा मारा गया है। हालांकि ये गजा में युद्ध का अंत नहीं है, ये अंत की शुरुआत है। गजा के लोगों के लिए मेरा एक सरल संदेश है, यह युद्ध कल समाप्त हो जाएगा। यह खत्म हो सकता है अगर हमास अपने हथियार डाल दे और हमारे बंधकों को लौटा दे, लेकिन जो लोग हमारे बंधकों को नुकसान पहुंचाएंगे उनके लिए मेरा एक और संदेश है। इजराइल आपका पता लगाएगा और आपको न्याय के कटघरे में लाएगा। उन्होंने कहा कि मेरे पास क्षेत्र के लोगों के लिए आशा का एक संदेश ये भी है कि ईरान द्वारा बनाई गई आतंक की धुरी हमारी आंखों के सामने ढह रही है। हमास के नेता याह्या सिनवार की मौत पर अब डेमोक्रेटिक उम्मीदवार और मौजूदा अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का बयान सामने आया है। कमला हैरिस ने याह्या सिनवार की मौत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमास के नेता याह्या सिनवार 7 अक्टूबर के पीड़ितों पर और गजा में मारे गए बंधकों सहित हजारों निर्दोष लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार थे। कमला हैरिस ने कहा कि उनके हाथों पर अमेरिकी खून था। उनकी मौत की वजह से अमेरिका, इजराइल और पूरी दुनिया बेहतर स्थिति में है। ये गजा में हो रहे युद्ध को खत्म करने का एक मौका है। याह्या सिनवार की मौत पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए उन्हें हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार बताया। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के एक कथित सदस्य ने मुंबई ट्रैफिक पुलिस को धमकी भरा संदेश भेजा है, जिसमें गैंगस्टर के साथ लंबे समय से चले आ रहे झगड़े को निपटाने के लिए एक्टर सलमान खान से 5 करोड़ रुपए की मांग की गई है। संदेश में चेतावनी दी गई है कि अगर सलमान ने पैसा नहीं दिया तो उनका अंजाम महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी से बदतर होगा। बता दें, बाबा सिद्दीकी की हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने जिम्मेदारी ली। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मिले संदेश में कहा गया है कि अगर सलमान खान जिंदा रहना चाहते हैं और लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं तो उन्हें 5 करोड़ रुपए देने होंगे। इसे हल्के में ना लें, नहीं तो सलमान खान की हालत बाबा सिद्दीकी से भी बदतर की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा की पत्नी ने पुलिस और प्रशासन पर आरोप लगाए। रामगोपाल की पत्नी रोली मिश्रा ने वीडियो जारी कर कहा कि हम न्याय की मांग कर रहे हैं और हमें न्याय नहीं मिल रहा है। पुलिस और प्रशासन हमें न्याय नहीं दिलवा रहा है। रामगोपाल की पत्नी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा कि पुलिस प्रशासन ने रिश्वत ले ली है और उन्होंने आरोपियों को पकड़ तो लिया है, लेकिन वो लोग मारे नहीं गए हैं। हम लोगों को ये दिखा दिया गया है कि पैर पर गोली मारी गई है, लेकिन हमारे साथ में इंसाफ नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन हमारे साथ बहुत अन्याय कर रहा है, हमें इंसाफ नहीं दिला रहा है। पुलिस प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा है, जो हमको चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है। अमेरिका के एक न्याय विभाग ने हत्या की साजिश के एक मामले में भारत के पूर्व रॉ अधिकारी के ऊपर आरोप तय कर दिए हैं। ये पूरा मामला अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिश करने से जुड़ा हुआ है। अमेरिका के न्याय विभाग ने पूर्व रॉ अधिकारी 39 वर्षीय विकास यादव के खिलाफ भाड़े पर हत्या की साजिश रचने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी तय किए हैं। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक बयान में बताया है कि विकास यादव को अमानत नाम से भी जाना जाता था। विभाग ने बताया कि विकास यादव के साथ कथित तौर पर हत्या की साजिश में शामिल एक और व्यक्ति 53 वर्षीय निखिल गुप्ता को पहले ही अमेरिका प्रत्यार्पित किया जा चुका है। अमेरिका का कहना है कि विकास यादव फरार है।
अमेरिका के अटॉर्नी जनरल मेरिक बी गारलैंड ने कहा कि अमेरिकी न्याय विभाग इस पूरे मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराने की पूरी कोशिश करेगा। उन्होंने कहा कि हमने पिछले साल भारतीय कर्मचारी विकास यादव और उसके साथी निखिल गुप्ता के एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिशों को नाकाम कर दिया था। अमेरिकी संघीय जांच एजेंसी FBI का कहना है कि भारतीय सरकारी कर्मचारी ने यानी कि पूर्व अधिकारी ने कथित तौर पर अपने साथी के साथ मिलकर एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिश का प्रयास किया है। FBI किसी भी अमेरिकी नागरिक के खिलाफ की हिंसा की कोशिशों को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी महाविकास आघाड़ी यानी MVA ने राज्य के 288 विधानसभा सीटों में से 263 पर सीटों का बंटवारा तय कर लिया है। इसमें सपा को भी शामिल कर 2 सीटें देने का फैसला किया गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव शुक्रवार को मुंबई आ रहे हैं, जहां उनसे इस दिशा में बातचीत भी होनी है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में सपा को सीट देकर इंडिया गठबंधन और कांग्रेस ने हरियाणा की भूल को सुधार किया है। समाजवादी पार्टी ने यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए गुरुवार को 7वीं सीट पर प्रत्याशी की घोषणा कर दी। वो 6 सीटों पर पहले ही प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, जबकि मिल्कीपुर उपचुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है। जब होगी वो भी सपा के खाते में जाएगी, क्योंकि ये सीट सपा के पास शुरू से रही है। लेकिन सपा ने गुरुवार को अपने 7वें प्रत्याशी की घोषणा करते हुए ये भी कहा कि कांग्रेस 2 सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमत हो गई है। हालांकि कांग्रेस की ओर से इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट में मैरिटल रेप के मामले में सुनवाई की गई। कोर्ट ने कहा कि वो भारतीय न्याय संहिता के उन दंडनीय प्रावधानों की संवैधानिक वैधता पर फैसला करेगा जो बलात्कार के लिए पति को मुकदमे से बचाता है। अगर पत्नी की सहमति नहीं तो तब भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने को क्यों ना रेप की श्रेणी में रखा जाए। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाने में पति को सिर्फ इसलिए छूट मिल रही है क्योंकि पीड़ित उसकी पत्नी है। कोर्ट में दलील दी गई कि ये जनता बनाम पितृसत्ता की लड़ाई है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि अगर ऐसे मामलों के अपराध की कैटेगरी में लाया गया तो इससे वैवाहिक संबंधों पर गंभीर असर पड़ेगा और विवाह की संस्था भी प्रभावित होगी। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर अपवाद के तहत शादी के बाद पति को शारीरिक संबंध बनाने के लिए मिलने वाली छूट को खत्म कर दिया जाए तो क्या एक नए तरह के अपराध का निर्माण करना होगा। कोर्ट ने कहा कि पत्नी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने की छूट देने वाले प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को लेकर विचार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि मान लीजिए कोई पति अपनी पत्नी पर हमला करने या अभद्र व्यवहार करने की हद तक चला जाता है तो कानून के अनुसार उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन अगर जबरदस्ती संबंध बनाने की बात हो और पत्नी मना कर दे और अगले दिन FIR दर्ज करवा दे तो क्या होगा। इस मामले में वकील नंदी ने कहा कि किसी भी महिला को ना कहने का अधिकार उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उसका हाँ कहना। इस पर जस्टिस परदीवाला ने पूछा तो क्या पति को पत्नी के इनकार को मान लेना चाहिए या तलाक दाखिल कर देना चाहिए। एडवोकेट नंदी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि पति को अगले दिन तक इंतजार करना चाहिए और अधिक हैंडसम बनकर आना चाहिए। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।